एवरीवन, दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। आज का वीडियो शुरू करने के पहले कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, बट टुडे आई वुड लाइक टू गिव अ बिग सल्यूट, प्रणाम और शत शत रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर आर्म्ड फोर्सेस। क्या है कि आई हैव अ सेपरेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज हम लोग देखते हैं ना कि कितने सारे तकलीफों से गुजरती है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एंड एकदम प्रिसिजन के साथ वी आर प्राउड दैट हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस, या जैसे दुश्मनों देश के दुश्मनों के लिए एक तरह से जो जब वो देखते हैं हमारे आर्म फोर्सेस को, तो मतलब कांपते हैं जिस तरह वो इसीलिए है बिकॉज सीरियसली आवर आर्म फोर्सेस, आई फील, आर द रियल प्रोटेक्टर्स फॉर ऑल आवर सिविलियंस। सिविलियंस कभी कभी नहीं समझेंगे कुछ स्ट्रेटेजिक बातें, और इसमें किसी की गलती नहीं है, बट इन माय एक्सटेंडेड फैमिली एंड एवरीवेयर अराउंड अस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सर्विंग द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफी लोग रहे हैं। तो मेरे को जितना लगता है कि जितनी हम उनकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं, उसमें काफी कमी रह जाती है। लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड और वी डोंट अप्रिशिएट एज मच जितना हमें करना चाहिए। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसकी बात नहीं है दोस्तों, दिस दिस गोज वे बियॉन्ड दैट। फ्रॉम द टाइम दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस से लेके 1965, 71, फिर अनगिनत अभी जो गलवान में हुआ। अब आप लोगों को शायद पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट जो ये गलवान में हुआ, ये अक्सर चाइना बॉर्डर, पूरा लद्दाख का जो भी बेल्ट है और जो इंडिया चाइना का 3,000 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें कोई ऐसे पिलर्स नहीं है जैसे हमारा और पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो उसमें हमें पता है कि या देयर कैन नॉट बी एनी मिस एडवेंचर फ्रॉम देयर साइड। बट ये जो चाइना का बॉर्डर है इतना ब्रिटल है कि वहां पे ऐसे कोई पिलर नहीं है। तो वो 3,000 किलोमीटर का स्ट्रेच में गलवान एक हमने देखा वेयर चाइना रियली टुक अ चांस एंड दे गॉट बीटन बैक, थैंकफुली। बट ऐसे कितने किस्से होते होंगे जो हमें पता भी नहीं होंगे। सो हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट, सल्यूट। मैंने खास टाइम इसीलिए दिया क्योंकि अगर मेरे देश के मेरे बड़े भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के देख रहे होंगे तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो आगे शुरू करते हैं। um, आज के लिए तो मार्केट काफी अच्छा लेवल पे है। द निफ्टी इज टेकिंग गुड क्यूज फ्रॉम द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जो जिसके थोड़े बहुत कॉन्टूर्स बाहर आए। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने आके क्लैरिफाई भी कर दिया कि फार्मर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू, बहकाने वाले हमारे फार्मर्स को बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, एंड अपेरेंटली कुछ प्रोटेस्ट मार्च वो लोग प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वी डोंट नो। बट हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन काफी है डील में। बट जो पॉजिटिव्स थे जो हमने स्पेल आउट किए थे मेरे पिछले वीडियो में, निफ्टी इज टेकिंग गुड स्टेट फ्रॉम देयर। एंड एक चीज जो आप लोग नहीं शायद देखे होंगे, शायद जापान में स्नैप पोल्स आए थे। आपको याद है 2 हफ्ते से वो जापान का एक टेंशन चल रहा था कि वहां की बॉन्ड यील्ड एकदम बढ़ गई थी 4%, विच हैज नेवर हैपेंड विद द जापानीज बॉन्ड्स। क्योंकि वहां वो टेंशन था कि वो करेंसी उनकी स्ट्रांग हो रही है। तो जो कैरी ट्रेड पे मैंने वीडियो बनाया था कि जापान का कैरी ट्रेड कैसे सीधा सीधा यूएस का एक तरह से गले की हड्डी बन सकता है। अब वहां निकाय, आज सुबह जब हमने देखा गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, तो वहां का निकाय वॉज 5% ऊपर, विच इज अमेजिंग फॉर देम। तो ग्लोबल मार्केट क्यूज थोड़े पॉजिटिव हैं फिलहाल के लिए। वो यूएस और ईरान का टेंशन ऐसे लग रहा है, वी डोंट नो वहां से क्या निकल के है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि दैट टेंशन इज आउट ऑफ आवर परव्यू, फॉर नाउ। अभी तक तो वहां चल रहा है निगोसिएशंस, बातें। और मेरे ख्याल से हमारे डोनाल्ड ट्रंप इस साल के लिए नोबेल पीस प्राइज की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर तो उनको मिला नहीं। बट शायद इस साल वो हर किसी से बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड डील आगे आगे आके उसने करवा दिया, मांडवली सेटिंग करके। चाइना के साथ बातें हो रही है, देयर इज टॉक दैट ट्रंप माइट विजिट चाइना इन अप्रैल टू मीट शी जिनपिंग। देन ईरान के साथ डिस्कशन शुरू हो गए हैं, विच वाज अनथॉट, मतलब unimaginable. Probably we couldn't have thought of that. Yeah. So
हो सकता है इस साल फाइनली वो, भाई उसको देके खत्म करो यार, नोबेल पीस प्राइज इतना मच मच कर रहा है वो आदमी, देके खत्म करो ना यार। काहे को अंकल को गुस्सा दिलाने का। ये व्हाट्सएप अंकल्स वैसे भी मैंने कहा था ना कैसे होते हैं, इनका ईगो सेटिस्फाई करना आपको आना चाहिए। इट्स अ स्किल सेट विच आई थिंक वी नीड टू टीच ऑल द सो कॉल्ड जेन जीज आर मच स्मार्टर, वो तो ये स्किल सेट लेके पैदा हुए, बट आपके बॉसेस अगर व्हाट्सएप अंकल हैं उसी उम्र के हैं ना, तो उनको खुश करना आना चाहिए। डेफिनेट खुश मतलब उनका ईगो सेटिस्फाई करो, उनके गुड बुक्स में रहो, अपना भी काम निकालते रहो। अल्टीमेटली हुआ क्या, हमने चैलेंज किया, अल्टीमेटली ट्रेड डील पे साइन करना ही पड़ा ना उनके टर्म्स पे। यू कैंट डिनाई दैट द ट्रेड डील हैज बीन साइंड ऑन, उसमें ज्यादा फायदा यूएस का है हमारे से ज्यादा। कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली उन्होंने कम किया है, हमने ज्यादा किया है। इट इज वेरी अपेरेंटली गिवन स्टेटेड। एडिशनल आइटम करके बहुत कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है। एनीवे आज सब लोग एसबीआई की बात कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट वन ऑफ माय मेंबर्स जिन्होंने मुझसे पूछा था कि पीएनबी और एसबीआई उनको अच्छे लग रहे हैं। तो सर आई सल्यूट अपलॉड योर रिसर्च। मेरा बायस ये है कि, और मेरा थियरी भी ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जब कंसेंसस बन जाता है ना, कंसेंसस बाय, अब हर कोई जाके बोलेगा पीएसयू बैंक्स आर वेरी अंडर वैल्यूड, 1.5 के प्राइस टू बुक पे चल रहे हैं, पी रेशियो भी कम है। और ये देखिए, ये कंसेंसस जब बन जाता है तब जाके ये स्टॉक आपको ऐसे सीधा जाके उल्टा उल्टा हाथ मारेंगे, यू नो। दे आर थिंग्स विच, देयर वाज अ साइकिल व्हेन पीएसयू बैंक्स रियली डिड वेल। अब वो दोबारा उस साइकिल के टॉप पे आके खड़े हो गए हैं। By the way, none of the stocks spoken or discussed or mentioned on this channel, none of them are buy or sell recommendations. Please consult your financial advisor and then take a call. Okay, disclaimer done. हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये डिस्क्लेमर है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसमें हमारा मेंबर्स ओनली लिंक भी है, एक बार आप वो भी विजिट करके एक्सप्लोर करके देखें। बिकॉज आई एम श्योर you are missing out on a lot of critical analysis before the market happens, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा एनालिसिस तो आपको मिल ही सकता है हमारे थ्रू। सो एसबीआई के पीछे मुझे लगता है इट्स अ बुल ट्रैप दोस्तों। अगर मैं आज भी आपको एसबीआई का प्राइस मतलब खुद आपको बताऊं, सो देयर आर टू थिंग्स हियर। एक तो अर्निंग्स काफी हद तक प्राइस में आ चुकी है, कंसेंसस बाय बन गया है। उस दिन विजय केडिया का भी मैं एक इंटरव्यू जो सुन रहा था, उन्होंने भी पीएसयू बैंक्स की तरफ हिंट दिया था। मतलब वो बोलते बोलते शायद रुक रहे थे, लेकिन वो एंकर स्मार्ट है, उन्होंने निकलवा लिया। सो टुडे एसबीआई इज अप बाय 7.6% ऑलरेडी, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए। हालांकि आप किसी को भी पूछोगे कि एसबीआई में जाके तुम अकाउंट खोलोगे तो यू नो व्हाट द आंसर कुड बी। इसका पीई रेशियो 12.8 है, और प्राइस टू बुक अच्छा है, टेक्निकली बुरा नहीं है गाइस। लेकिन द प्रॉब्लम इज, I'm making a very bold call here. I think I have my doubts on the quality of their auditing, on the quality of their financial number reporting, क्योंकि ये पीएसयू है और ये बैंकिंग पीएसयू है। देखिए पीएसयू में अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा या पावर ग्रिड होगा, वो कंपनीज सनराइज सेक्टर में है, क्योंकि पावर आपको लगने वाला है आपके ये सब दुनिया भर के जो डेटा सेंटर्स पे आप टैक्स ब्रेक्स देके बैठे हो बजट में, उसको पावर, दे आर गोना बी, दे नीड अ लॉट ऑफ पावर टू रन एंड टू परफॉर्म। तो वो सेक्टर में पीएसयू ठीक है। लेकिन बैंकिंग में सबसे पहले जब क्राइसिस अगर तो कभी शुरू होता है तो वो पीएसयू बैंक से शुरू होता है। आई आई डोंट नो, आई कैन, वो कहते हैं ना कि आई डोंट वांट टू यूज अ वेरी वेरी हार्श एग्जांपल हियर, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट पीएसयू बैंक के ऑडिटरी प्रोसीजर्स, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं, नो डाउट अबाउट इट। और मैं, आई एम नॉट कास्टिंग अ डाउट, मैं हल्के में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, सीधा पॉइंट करके बोल रहा हूँ दैट प्लीज आई डोंट ट्रस्ट देयर नंबर्स, मेरे को उन पे कोई भरोसा नहीं है। और इवेंचुअली आप देखोगे वो दिखेगा। आई थिंक देर इज अ कंसेंसस एफर्ट कि पीएसयूज को आगे पुश करो और ऊपर पुश करो, और सारे पीएसयूज को पुश करो, क्योंकि डिफेंस में तो अभी वैल्यूएशन बहुत ऊपर जा चुका है, तो अब बैंक्स को ये लोग पीछे से पुश करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट माइट चेज, और जब भी ऐसा पैसे का चेजिंग होता है तो बिग मनी ऑलवेज विंस। तो मैं तो वैसे भी इसके फेवर में नहीं हूँ, बट लेट्स होप
लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि एसबीआई डजंट गूफ अप। अच्छा, आपको काफी टाइम के बाद ये वैल्यूएशन मिला है। एंड इफ आई सी, अगर मैं लास्ट 5 साल का इसका चार्ट देखूं दोस्तों, तो 2021 में फ्रॉम अ लो ऑफ 353 ये 1147 तक आया है। सो इट्स गॉन अप 3 टाइम्स इन द लास्ट 5 इयर्स। 3 गुना ग्रोथ एसबीआई ने भी दिया है। बट बोलते हैं ना, अपने को मतलब पर्सनली मुझे स्टॉक शायद वैसा चाहिए जहां मुझे सेफ्टी और ग्रोथ दोनों मिले। और इसमें सेफ्टी की बात करना कितना सेफ है मुझे नहीं पता। आई हैव वी हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम। अभी भी बीच में, आपको पता नहीं है क्या, बीच में चक्कर हुआ था पीएनबी और एसबीआई के जो लॉकर्स हैं, जिसमें कस्टमर्स अपनी गाड़ी, भाई कोई ना कोई लॉकर में ज्वेलरी रखता होगा, गोल्ड सिल्वर रखता होगा। तो बहुत सारे इंडिया के अलग अलग ब्रांचेस में से खबरें आई, दबाई जाती हैं खबरें। आई थिंक अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, तो शायद 1-2 हफ्ते के बाद कुछ निकलेगा बाहर सच्चा न्यूज जो यूट्यूब पे मिलता है, कि पीएनबी, यही दोनों कंपनीज थी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई के क्वार्टर लॉकर्स में काफी चीजें गायब हो रही हैं। एंड दिस इज नॉट कंजेक्चर, ये एक्चुअल न्यूज हमने देखी है, और ये न्यूज आ रही है बाहर। आई वुड नॉट want to invest my money in banks where the lockers are not safe. I mean, for God's sake, you, that is, वो कर्तव्य बोलते हैं ना, राज धर्म है वो बैंक्स का, कि कस्टमर के वॉलेट्स या वॉल्ट्स और लॉकर्स जहां वो अपना सब गाड़ी कमाई रखते होंगे, वो सेफ होने चाहिए भाई। उसमें कितने क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे। स्पीकिंग ऑफ लॉकर्स, आप लोग को पॉलिसी पता होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी बैंक के लॉकर में, किसी भी बैंक के लॉकर में कुछ रखा है, और भगवान ना करे कल उठ के वो बैंक बंद हो जाती है, तो द गवर्नमेंट इज ओनली लाइबल टू पे यू 100 टाइम्स ऑफ द रेंट ऑफ दैट लॉकर। यानी अगर आपके लॉकर का एनुअल रेंट है 5,000 रुपए, तो सरकार की जवाबदेही सिर्फ इतनी है कि वो आपको 5 लाख रुपए देके रफा दफा करेंगे। तो अगर आपके लॉकर में 50 लाख वर्थ का कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो पॉसिबल है, आपको सिर्फ 5 लाख वापस मिलेंगे अगर वो लॉकर से सामान गायब हो गया तो, या वो लॉकर, वो बैंक में अगर कुछ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। प्लस आपको क्लॉजेस पढ़ने चाहिए। अर्थक्वेक अगर हुआ तो क्या होगा, बैंक में फायर हो गई, भगवान ना करे कभी ऐसा हो तो क्या होगा, ये सब पढ़ के, लॉकर का फीस देख के, सारे टर्म्स एंड कंडीशन ठीक ठीक से पढ़ के बैंक के लॉकर का डील फाइनल करना चाहिए। क्योंकि लॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस बैंक में लॉकर की सिक्योरिटी नहीं है, वहां पैसे की सिक्योरिटी कैसे होगी। एसबीआई, हम जानते हैं इसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है। इंडिया के हर बैंकिंग फ्रॉड का ओपनिंग बैट्समैन रहा है एसबीआई, और उसका रनर अप या सेकंड स्ट्राइकर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। और यही स्टॉक्स को भगाने का काम हो रहा है। इज देयर सम कॉन्स्पिरेसी? मे बी, आई डोंट नो, बट ट्रस्ट नहीं है। हम नहीं ट्रस्ट करेंगे। आप एसबीआई हो, आप एमएस धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को लेके आते हो, पूरा वही पाव भाजी, खरा पाव भाजी बनाने की कोशिश करते हो, मक्खन लगा रहे हो। चाहे धोनी हो, धोनी का इमेज बहुत अच्छा है इंडिया में, एंड वी रिस्पेक्ट द मैन, बट चाहे धोनी हो या अमिताभ बच्चन भी आ जाए कल को, अपना ट्रस्ट नहीं आएगा जब तक कस्टमर का चीजें, पैसा, लॉकर सिक्योर नहीं है। नहीं, स्पीकिंग ऑफ मिस्टर बच्चन, जो मिस्टर बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं, नेक्स्ट कल्याण ज्वेलर्स की बात मैं करने वाला हूँ गाइस। मतलब दिस कंपनी नेवर फेल्स टू अम्यूज मी अगेन। इसके मैनेजमेंट ने आज सेबी को एक दरख्वास्त या रिक्वेस्ट किया है। बड़ा मतलब, बड़े क्यूट से लोग होते हैं कुछ कुछ मैनेजमेंट्स, इतनी बेचारे भोले हैं, क्यूट हैं या डेढ़ शाणे हैं, ये तो आप ही बताओगे, मैं आपको बताता हूँ। आई डो अगेन, दिस इज वन कंपनी जिसके मैनेजमेंट पे आई डोंट ट्रस्ट। फॉर मी, व्हेन वी पिक स्टॉक्स, हमारे लिए मैनेजमेंट इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर लेगी अगर उसका जॉकी सही चुना हुआ है। लुक एट व्हाट्स हैपनिंग विद द टाटा ग्रुप। जब से उन्होंने मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चर किया है ऊपरी सतही लेवल पे, पूरा ग्रुप देखो सवालिया निशान में आ गया। ऑफ ऑल द पीपल, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा था टाटा ग्रुप के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। दैट्स नेवर, इट नेवर यूज्ड टू हैपन व्हेन वी हैड रतन टाटा। या प्रोबेबली तभी किसी को इतना ऊपर उठने नहीं दिया होगा। ये सब रतन टाटा के जाने के बाद हो रहा है, राइट? अगर आप में से किसी को, मतलब लुक एट टीसीएस, लुक एट द filth and dirt that's happening in TCS. I don't need to go in the office and see, मुझे पता लग जाता है।
हम लोग अल्टीमेटली सब खबरें ऐसे ही थोड़ी रखते हैं। तो अगर आप में से किसी के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे मेंबर्स का फायदा होगा जरूर रिगार्डिंग टाटा ग्रुप, क्योंकि वो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत तगड़ा हो रहा है ग्रुप के अंदर। एनीवे, बट कल्याण ज्वेलर्स ने सेबी को, हमारे रेगुलेटर को रिक्वेस्ट किया है कि उनके स्टॉक को एफएनओ से बाहर निकाला जाए। एफएनओ में है, लेकिन वो कह रहे हैं हमको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी भाई कल्याण ज्वेलर्स कंप्लेन कर रहा है, सेबी जब भी हमारे रिजल्ट आने वाले होते हैं, क्वार्टर रिजल्ट, कोई ना कोई हमारे स्टॉक को शॉर्ट करके बैठता है। कोई ना कोई, देयर वर्ड्स, देर इज अ लॉबी दैट शॉर्ट्स देयर स्टॉक। देर इज अ लॉबी दैट जो उनका फ्यूचर्स का प्राइस है और जो एक्चुअल स्पॉट कैश मार्केट रेट है, हमेशा फ्यूचर्स का प्राइस डिस्काउंट में होता है, जबकि एक्चुअली फ्यूचर्स में जो आपका स्टॉक है उसका प्राइस हमेशा थोड़ा प्रीमियम पे होना चाहिए फ्रॉम द कैश प्राइस, बट ये डिस्काउंट में होता है। तो मैनेजमेंट बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनकी कंपनी उनके कंट्रोल के बाहर निकल गई। अबे तुम लोग कंपनी के मैनेजमेंट हो, यू शुड नो एंड यू बेटर नो दैट हु आर योर स्टेक होल्डर्स, तुम्हारे शेयर की पाई पाई कहाँ गई हुई है। तुम लोग जो कंप्लेन कर रहे हो, मतलब जब इस तरह की बातें होती है ना, आपको इमिडिएटली डाउट, यू शुड इमिडिएटली कास्ट अ शैडो ऑफ डाउट ऑन द मैनेजमेंट इटसेल्फ। जो कंपनी अप्रूव करके सेबी ने या हमारे बाजार ने एफएनओ में डाली है, वो खुद कह रहे हैं हमें एफएनओ से बाहर निकालो। अम, मतलब या तो दाल काली है, या दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल है, मखनी दाल है, पता नहीं। बट ऐसी कंपनीज में ये एसबीआई, पीएनबी, कल्याण ज्वेलर्स तो पब्लिक सेक्टर नहीं है, लेकिन देखो ना, जब उसका स्टॉक पिटता भी है तो 15-15, 20-20% पिट जाता है, एकदम एक झटके में पिट जाता है। और कंपनी, रादर देन क्लीनिंग इट्स हाउस इन मेस, वो कंप्लेन कर रही है कि पता नहीं कौन है जो हमारे कुछ लॉबी है स्टॉक को पीट देते हैं। अरे, अगर आपको ऐसा है, आपने इन्वेस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ रखा है? हैव यू हैड अ मीटिंग विथ योर टॉप इन्वेस्टर्स? हैव यू रीच्ड आउट टू योर सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स? कुछ नहीं, खाली सेबी को कंप्लेन कर दिया कि हमें बचाओ। अभी क्या है, अभी वो रेगुलेटर बोल रहे हैं तो वो शायद कर भी देंगे एफएनओ से, बट अच्छा है कि इन्वेस्टर का पैसा शायद बच जाएगा। स्पीकिंग ऑफ, सेबी ऑल्सो हैज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, एंड हमें तो नहीं पता कि उसका पैसा कहाँ जाता है, बट अगर किसी को पता है तो हमें जरूर बताएं। मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, सो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बट दे डू हैव अ लॉट ऑफ फंड विच गोज इनटू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो रेगुलेटर के पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, और इन्वेस्टर एजुकेशन फंड भी है, और सारे दुनिया भर के गाइडलाइंस भी उनके पास हैं। सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, फंड है, सब कुछ है। अब उसका वो क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, आई हैवंट चेक, बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सम ऑडिट अगेन। बट वेल, आज कल्याण ज्वेलर्स भी, स्पीकिंग ऑफ कल्याण वस्तु, कल्याण ज्वेलर्स भी काफी ऊपर ही है जितना मुझे दिख रहा है, क्योंकि अपेरेंटली उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए। एंड या 15% देखा, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन जब ये नीचे गिर रहे होते हैं तब इनको याद आता है कि कोई ना कोई शॉर्ट करे। वैसे आज स्टॉक ऊपर है, तो आज उन्होंने अच्छे दिन पे कंप्लेन किया है कि कौन कमबख्त हमारा स्टॉक शॉर्ट करता है, हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले कुछ नेगेटिविटी फैलाता है, एक कोई मीडिया लॉबी है, बताओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टॉक्स के बारे में भी लॉबी काम करेगी। वैसे इनकी बात तो सही है, देखो लास्ट मंथ 12 जनवरी को कल्याण ज्वेलर्स का प्राइस था 501, and yeah, and by 23rd January the stock price came down to 370 बाय, अभी जो बजट फॉल आया 357, मतलब 150 रुपया साफ हो गया, मतलब 500 से 150 यानी 30% कंपनी साफ हो गई। और आज जब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं तो ये सीधा ऊपर आके 437 पे आ गया फ्रॉम 350, यानी टॉप से 30% गिरा। और अभी गिर के 350 से जो मैं देखूं उसको ऊपर आना है, तो फ्रॉम द बॉटम इट हैज कम अप बाय 25-30% अगेन। और मैनेजमेंट कंप्लेन कर रही है, नहीं, ये पूरी काली दाल है दोस्तों, ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। ऐसे मैनेजमेंट से मैं ओपनली बोल रहा हूँ, हमें थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली घोड़ा
कौन भगाएगा? जॉकी। अगर आपका जॉकी अच्छा है तो एक एवरेज परफॉर्मिंग घोड़ा भी आपको टॉप फिनिश लाइन में 1 2 3 में लेके जाएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छा घोड़ा है, यानी कंपनी है, और उसका जॉकी यानी मैनेजमेंट खराब है या उनके दिमाग में कुछ फितूर है, कौन सा मैनेजमेंट कंप्लेन करता है ऐसे यार? क्या बात कर रहे हो? कहाँ से आए? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? एनीवे, you take care and God bless. And as I always say, more power to our armed forces. I think we all civilians are secure at all times because our armed forces, somebody at the border is, fighting for you. We should always, always, always have a prayer for them every night. It's not because कोई मूवी लगे या कोई बॉर्डर मूवी आ गई या ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके, वो जो लोग हैं ना, दे आर द रियल हीरोज। वो सर्वोपरे है, सर्वप्रथम है एक्चुअली। पॉलिजीज मतलब सबसे ऊपर पहले देश के हित में अगर कोई आता है तो हमारे आर्म फोर्सेस है। सो जितना हो सके, आप जहां हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, यू शुड ट्राई एंड कंट्रीब्यूट विच एवर वे टू द आर्म फोर्सेस, जैसे हो सके, जितना हो सके। सो मैं तो अपनी तरफ से इतनी ही दुआएं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।